जय वाल्मीकि दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, आओ साथ चलें चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और साथियों, आज हम आओ साथ चलें चैनल के माध्यम से बात करेंगे आरक्षण की शुरुआत। जी हाँ साथियों, आरक्षण की शुरुआत। दोस्तों और साथियों, जैसे कि हम पहले भी आखिर भी कैसे है आरक्षण, इस विषय पर विचार साझा कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज उसी का भाग 2, आरक्षण की शुरुआत। साथियों, भारत में आरक्षण की शुरुआत सन 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ ही शुरू हुई थी। उस समय के समाज सुधारक व विख्यात महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और अंग्रेजी सरकार की नौकरियों में अनुपातिक आरक्षण और प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी। जी हाँ साथियों, हंटर आयोग में ज्योतिराव फूले जी द्वारा समाज में, या यूँ कहें कि भारत में सभी वर्गों के लिए उचित आरक्षण की मांग रखी थी। साथियों, आरक्षण का अर्थ है अपनी जगह सुरक्षित करना। हर व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुनिश्चित करने या रखने की होती है, चाहे वह रेल के डिब्बे में यात्रा करना हो या अस्पताल में अपनी और अपने परिवार की चिकित्सा कराने हेतु, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की भी बात हो, या किसी सरकारी विभाग में नौकरी में आरक्षण की हो। साथियों, दरअसल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह यकीन था कि संघर्षों की इस लड़ाई में जब तक अधूरी रहेगी, जब तक स्थगित और सही तौर पर और हर स्तर पर दलितों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया जाता, जब तक उन्हें फैसलों में बराबर का भागीदार नहीं बनाया जाता। जी हाँ साथियों, फैसलों में बराबर का भागीदार नहीं बनाया जाता। साथियों, राज्य के सभी अंगों में उन्हें बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक उनकी स्थिति में कोई स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सारा जीवन दलितों के संघर्ष व स्वाभिमान का संघर्ष रहा है। बराबरी और हिस्सेदारी का संघर्ष भी रहा है। मगर साथियों, जब हम बाबा साहब भीमराव के कोशिशों और सपनों को केंद्र में रखकर आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान का आज भी मुआयना करें, तो आज भी हम पाते हैं कि दलितों के आरक्षण की लड़ाई आज भी अधूरी है। साथियों, क्योंकि आज भी गांव देहात में दलितों की दशा, या यूँ कहें कि बहुजनों की, वाल्मीकियों की, अति दलितों की दया आज भी दयनीय है। जी हाँ साथियों, गांव देहातों में, क्योंकि गांव देहातों में नौकरी, राजनीति में चुनाव लड़ना, या यूँ कहें कि बराबरी का हिस्सा तो दूर की बात है। साथियों, गांव में आज भी दलित वही 70-72 साल पुरानी पीड़ा को सहन कर रहा है, या यूँ भी कहना गलत नहीं होगा कि भोग रहा है। और साथियों, आज अगड़ी जाति के लोग, या यूँ कहें कि जनरल कैटेगरी के लोग आज इस बात पर उंगली उठाते हैं कि वाल्मीकि, बहुजन या अति दलित या SC ST 70-72 सालों से आरक्षण का लाभ लेकर कोई भीख मांगने जैसा कार्य कर रहा है। साथियों, जैसे कि इस वीडियो में शुरू में ही ज्योतिराव फूले द्वारा सभी समाज और सभी वर्ग के लिए उचित आरक्षण की मांग रखी गई थी। जी हाँ साथियों, तो आज वो जनरल और अगड़ी जाति के लोग ज्योतिराव फूले के उन आदर्शों, विचारों और उनकी नीति को
क्यों भूल जाते हैं। साथियों, जनरल कैटेगरी अगड़ी जाति ने 3000 वर्ष राज किया है। जी हाँ साथियों, पूरे 3000 वर्ष। जी हाँ साथियों, क्योंकि कोई भी बिजनेस, दुकान अथवा कोई भी आय और व्यय का कार्य करना, क्या किसी धर्म ग्रंथ या किसी उसमें लिखा था कि स्वर्ण या जनरल कैटेगरी के ही लोग करेंगे? साथियों, पढ़ने लिखने का अधिकार भी स्वर्ण और अगड़ी जाति ने 3000 वर्षों तक भोगा है और आज 70-72 वर्षों के आरक्षण पर उंगली उठाते हैं। और इसे हम बहुजनों और दलित और वाल्मीकियों को एक भीख लेने जैसी भद्दी और गंदी गाली देकर हमें अपमानित करते हैं। साथियों, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा चिंतित रहते थे कि देश का संविधान सच्ची विचारधारा में उस समय काम करेगा, या यूँ कहें कि कार्य करेगा, जब उस समय के राजनीतिक दल इस संविधान का किस दिशा और किस रूप में समाधान निकालेंगे और हम दलितों को इसका लाभ देंगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एक बार फिर पुनः आपसे अपील करता हूं कि साथियों और दोस्तों, आओ साथ चलें चैनल YouTube पर जाकर इन वीडियो को लाइक करें, साझा करें और अपने सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सामाजिक संगठनों में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सभी में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथियों और दोस्तों, अंत में एक बार पुनः जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।